एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट्स दे रखे हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें लिखा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में, दो पार्ट दे रखे हैं उनमें, और फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन कैसे, ग्राफिकली। फर्स्ट लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x and number of boys be y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने हैं गर्ल्स एंड बॉयज, 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो x गर्ल्स माना है हमने, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 4। इसके बाद हमें पहले दोनों का से हमें टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ पे उनको रिप्रेजेंट करके फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन x एंड y का। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है। तो x कितना हो गया, 10 माइनस वाई। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। और दूसरा कितना दे रखा है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस वाई। तो इन दोनों की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, पहले लास्ट तक लाइन खींच के एंड टेबल बना लेते हैं। ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, ये सेकंड के लिए, ओके। नाउ फर्स्ट में लिखा हुआ है, हम खुद से कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट करना है, फर्स्ट में ऑन पुटिंग, फर्स्ट केस ले लिया, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 5, x बिकम x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो y अगर हमने 5 पुट किया तो x कितना है हमारे पास, 5। तो y भी 5, x भी 5। अब और नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेकंड, अगर हमने ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 6, आप 10 भी पुट कर सकते हैं, वैसे तो 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 6 वी गेट कितना आएगा, किस में पुट कर रहे थे, इसमें x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई में, तो इट बिकम्स एज इक्वल x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना बन गया, 4। हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का। तो x 4 है एंड y 6, x 4 एंड y 6। अब y को 4 पुट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑन पुटिंग y is equals to 4, we get it becomes as x is equals to 10 minus 4 means 6। तो y पुट किया तो x आ गया 6, y पुट किया 4 तो x आ गया हमारे पास 6। नाउ सेम हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट ऑन पुटिंग ऑन, तो इसमें y का जितना ज़्यादा वैल्यू पुट करोगे x का उतना ज़्यादा आएगा। तो अच्छा है कि y कम पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो x बिकम्स 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमने 0 पुट किया y को तो x आया हमारे पास 4। इसके बाद
सेकेंड, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 वी गेट x इज इक्वल टू 4 + 1, क्योंकि 4 + y था, मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो अगर y पुट किया 1 तो x आया 5। ये कंप्लीट नहीं किया, कर लेते हैं x y, तो x आया था 5, y पुट करने पे 1 एंड y 0 पुट किया था तो x आया था 4। थर्ड केस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2, कितना सॉरी y इज इक्वल टू 2 है ना, तो क्यों y पुट कर रहे हैं, तो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + y था तो मीन्स 4 + 2 मीन्स 6। तो अगर y 2 पुट किया तो x आ गया 6। अब हमारे पास ये दो टेबल आ गए, इनके बेसिस पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, इन दोनों से लाइन बना लेंगे और देखते हैं वो कहाँ पे कट करती है हमारे। तो पहला है हमारा, देखिए x5 है एंड y5 है, x5 एंड y5, पहले फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे, x5 एंड y5। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा हमारा, x भी 5 होना चाहिए और y भी 5 होना चाहिए। तो x5 एंड y5 ये पॉइंट बन गया हमारा, x5 एंड y5। तो ये हो गया हमारा x5 एंड y5, तो 5, नाउ आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट y4, x4 एंड y6, x4 एंड y6, x4 एंड y6, इसके सामने ये रहा x4 एंड y6, तो ये बन जाएगा 4, 6। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, x6 y4, अगर x6 लें तो y कितना आएगा हमारे पास 4, x6 एंड y बिकम 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो x6 एंड y4, तो ये हो गया 6, 4। अब हम एक लाइन ड्रॉ करना है विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, एक लाइन जो इन पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। तो वो कौन सा लाइन होगा, एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, जो इन पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन हो गया जो इन पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है, और इसका हमारा क्या नाम है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है x + y इज इक्वल टू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 10। ये क्या है हमारी, x + y इज इक्वल टू 10, जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमने ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली इसकी हेल्प से। अब आगे ड्रॉ करते हैं सेकंड में, देखिए क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, x4 y0, सेकंड में x4 एंड y0। अब देखिए x4 इधर आ गया एंड y0, तो यही पॉइंट हो जाएगा, तो इसी को डिनोट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा x4 एंड y0, तो ये लिख देते हैं, कितना हो गया 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट कितना है हमारा, x5 y1, x5 एंड y1। ओके, ये कहाँ पे होगा, x5 ये पॉइंट हो गया एंड y1 ये पॉइंट हो गया, तो 5, 1, ये हो गया x5 y1, तो 5, 1। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 6, 2, x6 एंड y2, x6 एंड y2। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x6 एंड y2 हो गया ये वाला पॉइंट है ना, तो x
तो ये हो गया x6y2। अब इनसे पास होते हुए एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, एक लाइन जो इन पॉइंट से पास होते हुए जाए। तो वो लाइन कौन सी होगी? ओके, तो ये है हमारी लाइन जो इन पॉइंट से, तीनों पॉइंट से पास होती गई है। और इसका जो हम अगर लाइन देखें तो सेकंड लाइन थी, ये कितनी थी हमारी? ये थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वस टू 4, x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। तो दोनों लाइंस रिप्रेजेंट कर ली हमने, एक तो x माइनस वाई इज इक्वस टू 4 एंड दूसरी थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वस टू 10। हम अब देखिए ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट हुई हैं, एक दूसरे को मीट हुई हैं, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो वो पॉइंट कौन सा है जो हमारे, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं, हमें वो बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है। अब देखिए इस पॉइंट पे दोनों कट हुई है, इस पॉइंट पे दोनों कट हुई है ना। तो यहाँ पे कितना है x तो है 7 और y कितना है 3। तो ये पॉइंट कितना हो गया? ये हो गया हमारा 7,3। तो ये हमें फाइंड आउट भी नहीं किया, अपने आप जहाँ पे लाइन कट हो रही थी उसकी हेल्प से हमारा पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट कितना आया हमारा? 7,3, जहाँ पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं। तो वो पॉइंट है हमारा 7,3। अब इसके बेसिस पे हम लाइन लास्ट में लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट अ पॉइंट 7,3 फ्रॉम द फिगर। ओके, साइड में लिख देते हैं ना, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that these lines, that the given lines intersect each other at point 7,3. Therefore x is equals to 7 एंड y इज इक्वल टू 3। और x क्या माना था हमने? नंबर ऑफ गर्ल्स। हैंस लास्ट में, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया, नंबर ऑफ बॉयज 3।